घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप और शिकार के जोश में भरा एक वीर राजा। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। हिरण का पीछा करते करते वो इतना आगे निकल गया कि अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसकी नज़र एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई राज छिपा हो। राजा ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बहुत बूढ़ी औरत, लगभग 100 साल की, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब चमक। बुढ़िया ने भारी आवाज में कहा, रुक जाओ राजा, आगे जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। राजा ने तलवार संभाली, पर फिर शांत होकर बोला, पूछो माता, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजा ने कुछ सोचा और बोला, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, प्रेम से ही दुनिया चलती है। बुढ़िया ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? राजा बोला, संतोष सबसे बड़ा धन है, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। अब बुढ़िया ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा दुख क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, किसी अपने को खो देना सबसे बड़ा दुख है। बुढ़िया की आंखों में चमक और तेज हो गई। वो बोली, तुमने सही उत्तर दिए हैं राजा, अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूँ। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं में एक जवान लड़की की आत्मा भटकती है। वो हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे प्रकट होती है। अगर तुम उसका दुख दूर कर दो तो तुम्हें एक अनमोल वरदान मिलेगा। राजा ने धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल आया। दिन बीतते गए और आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा सरसराती हुई चल रही थी, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। राजा उस कुएं के पास पहुंचा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कुएं से ठंडी हवा उठी और धीरे धीरे एक सुंदर लड़की की आकृति सामने आई। वो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहरा दुख था। राजा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आत्मा बोली, मैं इस जंगल की अभागी आत्मा हूँ। मैं एक युवक से प्रेम करती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने हमारी शादी नहीं होने दी। मजबूर होकर मैंने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। राजा का दिल द्रवित हो गया। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? लड़की बोली, मेरी एक ही इच्छा है, कोई एक बार मेरी मांग भर दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मैं अधूरी दुल्हन बनकर इस दुनिया में भटक रही हूँ। राजा कुछ क्षण चुप रहा। ये कार्य आसान नहीं था, लेकिन उसने उस लड़की के दुख को महसूस किया। उसने अपनी तलवार की नोक से हल्का सा खून निकाला और उसे सिंदूर की तरह उस आत्मा की मांग में भर दिया। जैसे ही ये हुआ, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। हवा शांत हो गई। लड़की के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो बोली, राजा, तुमने मुझे मुक्ति दे दी। अब मैं इस बंधन से आज़ाद हूँ। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। अचानक राजा के सामने वही बुढ़िया प्रकट हुई, लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं थी, वो एक दिव्य स्त्री के रूप में थी। वो बोली, राजा, मैं इस जंगल की रक्षक देवी हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बुद्धि, करुणा और साहस तीनों का परिचय दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। इतना कहकर वो भी अदृश्य हो गई। राजा वापस अपने राज्य लौटा। उस दिन के बाद उसका राज्य सच में खुशहाल हो गया, लेकिन वो हमेशा उस रात को याद करता रहा जब उसने एक अधूरी आत्मा को शांति दी थी। कहानी से सीख, सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं, बल्कि करुणा और सही निर्णय लेने में होता है।